वेलकम, वेलकम, वेलकम। हम लाइव प्रोसेस चैप्टर देख रहे थे। अभी तक हमने क्या-क्या कवर किया? हमने न्यूट्रिशन कवर कर लिया, रेस्पिरेशन कवर कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन कवर कर लिया। अब हम आपका फोर्थ जो लाइव प्रोसेस जिसका नाम एक्सक्रीशन है, उसको हम कवर करने वाले हैं। ये आज का सबसे छोटा टॉपिक होने वाला है और बहुत ही ध्यान देंगे तो आपको सब चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है? अब हम देखते हैं क्यों जो हमको जो है अपनी बॉडी से वेस्ट निकालने की आवश्यकता है। क्यों नीड है कि हम अपनी बॉडी से वेस्ट को एलिमिनेट करें? एलिमिनेट करने की क्या आवश्यकता है वेस्ट को? तो देखिए, जब हमारी बॉडी एक फैक्ट्री जैसी है, अगर उसमें कुछ काम होगा, तो फिर वेस्ट प्रोड्यूस होगा। अगर वेस्ट को नहीं हटाया जाए, तो वो क्या होगा कि स्पेस ऑक्युपाई करेंगे। तो वो ऐसे वेस्ट होते हैं, जो कि टॉक्सिक हो जाएँगे, तो हमारी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं, हमारे सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए उसको हमको क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। इसलिए इसलिए ये हमारे पास जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है और भी जो ऑर्गेनिज़्म है, जैसे अमीबा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा हैं, ये भी क्या करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं और अपनी बॉडी में जो है एक्सक्रीशन करके मेंटेन करते हैं, वेस्ट को रिमूव करते हैं और अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं। ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो अमीबा है ये भी। तो देखिए ये है हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? दो पेयर ऑफ किडनी होती है। क्या होता है? और होता है हमारे पास यूरेटर होता है और होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। ठीक है? हाँ, वीना पावा और अरोटा से जो है ब्लड मिलता है और वो क्या होता है रीनल आर्टरी के थ्रू। रीनल जब शब्द जहां भी आएगा तो हमें जान जाना है कि किडनी से संबंधित है। रीनल शब्द जहां भी आएगा, रीनल वर्ड जहां भी आएगा, हम जान लेंगे कि इसका जो रिलेशन है ये किडनी से है। ठीक है? जैसे हेपटा आएगा तो हम जान जाएंगे कि ये क्या है, इसका संबंध जो है लिवर से। उससे सीधे जो है हमारा रीनल शब्द आएगा तो हम जाएंगे किडनी से है। तो रीनल आर्टरीज ऑर्टा जो आता है वो रीनल आर्टरीज के थ्रू जो किडनी में जाता है। ठीक है? और जो है हमारे रीनल वीन्स के थ्रू जो क्या है विना कावा भी हमारे किडनी से अटैच होता है। ठीक है? तो किडनी जो होती है वो एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग बीन शेप्ड हमारी ऑर्गन है। आपने राजमा खाया होगा उसी तरह से वो दिखता है। दो बीन शेप्ड ऑर्गन है। ठीक है? 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। इसकी ब्रेथ जो होती है वो 5 टू 6 सेंटीमीटर होती है। ठीक है? इसकी थिकनेस जो होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है? जो है ये किडनी है, इसमें हमारा क्या होता है नेफ्रॉन्स होते हैं। ईच किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं नेफ्रॉन्स। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं ईच किडनी में। और नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? किडनी के क्या है? ये फंक्शनल यूनिट है। ठीक है? उसको हम आगे देखेंगे। क्या होता है कि यहाँ जो है नेफ्रॉन्स के थ्रू जो है हमारा प्रोसेस चलेगा, जो हम आगे देखेंगे उसको पढ़ेंगे। फिर यहाँ से जो यूरिन है ये यूरेटर के थ्रू जो कि आपका 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है उसके थ्रू आती है और हमारी यूरिनरी ब्लैडर जो है यूरिनरी ब्लैडर में जो है हमारी स्टोर करती है। ठीक है? यूरिन को। तो यूरिन का इसमें कितना कैपेसिटी होता है? यूरिनरी ब्लैडर का जो कैपेसिटी है वो 700 टू 800 ml है। ठीक है? लेकिन जो किसी को अर्ज होती है कि हमको यूरिनेशन करना है उसमें 300 टू 400 यूरिन ही आ जाता है, तभी लगता है कि नहीं हमको हमें वॉशरूम जाना चाहिए। ठीक है? तो ये हमने देख लिया। अब हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके पास क्या होता है स्पिंचर होता है। लेकिन नीचे जो यूरेथ्रा है वहां पे स्पिंचर होता है। जब हमको यूरिनेट करना होता है तो वहां पे क्या होता है पेरिस्टालसिस होता है। हमने पेरिस्टालसिस देखा है, कहाँ देखा है? ईसोफेगस के केस में देखा है। जब फ्रूट खाते हैं बोलस बनता है वहां पेरिस्टालसिस होता है, इस तरह का मूवमेंट होता है। ठीक है? इस तरह का मूवमेंट होता है पेरिस्टालसिस में और क्या होता है बोलस नीचे जाता है। उसी प्रकार से क्या होगा यहाँ पे जो यूरेथ्रा है वहां पे पेरिस्टालिसिस होता है और हम क्या करते हैं उसको यूरिनेट करते हैं। मिक्सुरेशन का प्रोसेस यहाँ पर होता है। ठीक है? अब जो है यूरेथ्रा का साइज भी जो है वो वेरिएबल होता है। फीमेल्स के केस में यूरेथ्रा का साइज जो है वो 40 सेंटीमीटर होता है। 40 सेंटीमीटर लॉन्ग यूरेथ्रा होती है किसमें? फीमेल्स के केसेस में। मेल के केस में क्या होती है कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ये यूरेथ्रा का साइज होता है। तो ये आपका क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए, एविडेंस ध्यान से देख लीजिए। ठीक है? ये है हमारा नेफ्रॉन। ये है हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फिर हमने आपको पहले बताया है कि ईच किडनी में आपके 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ईच किडनी में आपके कितने होते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। तो नेफ्रॉन्स जो होता है यहां से देखिए, यहाँ पे आपका आर्टरी आती है, एफरेंट आर्टेरियोल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है? और ये जो है मोटी होती है। एफरेंट आर्टेरियोल जो होती है वो मोटी होती है। ये मोटी होती है
और यहाँ से जो जा रही है इसको हम बोलेंगे इफेरेंट आर्टरियोल। इफेरेंट आर्टरियोल जो है जहाँ से ब्लड निकल रहा है पूरी प्रोसेस करने के बाद नेफ्रॉन में, वो क्या होता है, पतला होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप देखा होगा पाइप आप दबाते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है तो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है, जो गुच्छा बना हुआ है, ग्लोमेरुलस जो गुच्छा देख रहे हैं, उसमें प्रेशर बनेगा, प्रेशर बन जाएगा तो क्या होता है, इससे अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है। किसका फिल्ट्रेशन होता है? उसका जो सॉल्ट जो वाटर में डिजॉल्व है, यूरिया का, या इसमें कुछ जो फूड आइटम्स है जैसे आपके ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं जो लिवर से आ रहे हैं, ठीक है, उनका क्या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, किसमें? बोमन्स कैप्सूल में वो आते हैं, ठीक है, बोमन्स कैप्सूल में आते हैं। बोमन्स कैप्सूल के बाद ये जो होती है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है आपका? यहाँ पे होता है सिक्रीशन रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। किसका होता है? यूजफुल चीजें जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, या फिर यूजफुल सॉल्ट्स हैं, और जो भी आपके वाटर है, क्या होता है? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को रिवर्स जैसे आप यहाँ लिखे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है? ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड्स का, यूजफुल सॉल्ट्स का, और वेस्ट वाटर का क्या होता है? यहाँ पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। क्या होता है कि जो फिल्टर रेट है ये यहाँ से बोमन कैप्सूल से आया कहाँ पे? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से कहाँ पे आता है? हेनलेज लूप, लूप ऑफ हेनले में आती है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे किया जाता है आपका रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, लूप ऑफ हेनले, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किया जाता है किसमें? लूप ऑफ हेनले में। और ये जो है यहाँ से कहाँ आया? पहले आया ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस से क्या हुआ? प्रेशर बना, फिर वहां से फिल्टर रे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुई, फिर ये कहाँ आया? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से कहाँ गया? लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले से कहाँ जाएगा? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में क्या किया जाता है? यहाँ पे होता है आपका सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। किसका होता है? सॉल्ट का। और इसमें क्या होता है कि जो यूरिया है उसको फाइनली इसमें डाल दिया जाता है। इसको क्या पता है? पकड़ के यूरिया को कहाँ डाल दिया जाता है? आपका डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो वो जो सॉल्ट जो हमारे लिए वेस्ट है, जो हमारे लिए एक्सेसिव है, वेस्ट बॉडी में यूजफुल नहीं है, उनको यूरिया को क्या किया जाता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्यूबुलर सिक्रीशन। इनको पकड़ पकड़ के क्या किया जाता है? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये हमारा जो यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है, ये कहा जाता है बस में जाता है। बस जो होती है तो बहुत जो मुस्लिम कम्युनिटी ट्यूबवेल से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो एक जगह कॉमन कनेक्टेड आती है, आप यूरेटर में आती है, और या फिर आगे यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरेथ्रा के थ्रू हमारे यूरिन फेस हो जाता है, ठीक है। देखेंगे कि कितना जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। ग्लोमेरुलस जो हमने यहाँ जो गुच्छा बोला, डिफरेंट आर्टिकल के बीच में जो गुच्छा बना था, हमारे पास जो गुच्छा बना था जिसे हमने ग्लोमेरुलस बोला, ग्लोमेरुलस में आपका 125 ml पर मिनट जो है फिल्टर रेट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू निकलता आता है, जिसमें आता है बोमन्स कैप्सूल में आता है, जो बोमन्स कैप्सूल है इसमें आता है, ठीक है। और जो आपका डेली देखा जाए तो 180 लीटर्स पर डे जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। इसको क्या बोलेंगे हम? GFR कितना है? 180 लीटर्स पर डे। अगर हैंड मेड डायग्राम देखिए, ठीक है, आपको जब एग्जाम में बनाने इसे ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एफरेंट आर्टरियल जो मोटी है, इफरेंट आर्टरियल जो पतली है, एफरेंट आर्टरियल से आया, ए से आया, ए से एफरेंट आर्टरियल, ई से इफरेंट आर्टरियल, इफरेंट आर्टरियल से ब्लड जा रहा है, सारे पासों से ब्लड जा रहा है, जो है उसको हम लोग बोल ग्लूमेरुलस, ग्लूमेरुलस to 180 liters per day क्या है? फिल्ट्रेशन होती है। 120 पर मिनट फिल्ट्रेशन होती है, जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलर के बाद जो बर्मन सूल 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 जो है उसमें वो क्या होता है? रखा हुआ होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। वहां से क्या होता है? पीसीटी के साथ होती है, पीसीटी से के बाद क्या होता है? लूप ऑफ हेनले होता है, लूप ऑफ हेनले के बाद क्या होता है? डीसीटी होता है, डीसीटी के बाद क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट होता है, ठीक है। ये आपका पाथवे है, ठीक है, इसका पाथवे है, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन जो है आपका क्या है? ये आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, इसको अभी हमने देखा पहला पॉइंट, ठीक है। और ये कितना होता है? ईच किडनी में, ईच किडनी में कितना होता है? ईच किडनी में आपका कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 मिलियन,
ईच किडनी में कितने प्रेजेंट होते हैं? ईच किडनी में आपके 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। अब देखते हैं इसका पाथवे क्या था। पाथवे क्या था कि एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल से एफरेंट आर्टरियोल से कहाँ पे? ग्लोमेरुलस में। तो कहाँ गया था? बाउमन्स कैप्सूल में। तो कहाँ गया था? पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में गया था। फिर कहाँ गया था? लूप ऑफ हेनले में। फिर कहाँ गया था? बीसीटी में। फिर कहाँ गया था? आपका कलेक्टिंग में। फिर कहाँ गया था ये? आपका गया था ये यूरेटर में। फिर यूरिनरी ब्लैडर में। फिर कहाँ गया ये चला गया आपका यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट होने। ठीक है, तो ये क्या है? पूरा सीक्वेंस है कि कैसे ये आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है और चलता है। तो नेफ्रॉन में क्या क्या हुआ? अल्ट्राफिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है, ट्यूबुलर आपका रीअब्जॉर्प्शन हुआ और सिलेक्टिव सिक्रीशन हुआ। ठीक है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ हुआ? ग्लोमेरुलस के थ्रू। कहाँ हुआ? बाउमन्स कैप्सूल में। कहाँ हुआ था? ग्लोमेरुलस बाउमन्स कैप्सूल में। ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रीशन कहाँ पे हुआ था? रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे हुआ था आपका? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन आपका हुआ था टीसीटी और बीसीटी में। सिलेक्टिव सिक्रीशन भी आपका कहाँ हुआ था? आपका हुआ था बीसीटी में, जहां पे हमने क्या यूरिया को क्या किया था? यूरिया को एक्सेसिव सॉल्ट्स थे, यूरिया और एक्सेसिव जो सॉल्ट्स थे उसको हम लोग क्या किए थे? सिलेक्टिविटी दे देके उसमें क्या किया था हमने? बीसीटी में दे मारा था के लिए बाहर। फिर क्या होती? हमारी यूरिन जो है वो कंसंट्रेट निकलने के लिए रेडी हो गई थी। ठीक है, तो यूरिन जो होती है आपकी बॉडी में, यूरिन डेली बेसिस पे आपकी बॉडी में यूरिन जो होती है वो डेली बेसिस पे 1.6 टू 1.8 लीटर बनती है। डेली बेसिस पे आपकी बॉडी में जो यूरिन है उसकी फॉर्मेशन कितना होता है? 1.6 टू 1.8 लीटर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें आपके 96% क्या है? वाटर है, 2.5% क्या है इसमें? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है, और 1.5% क्या है इसमें? इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स है। ठीक है, ठीक है, बेसिकली आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या है? यूरिया ही है। आपके शरीर से जो निकलता है वो यूरिया निकलता है। ठीक है, यूरिया अगर हमारी बॉडी से एलिमिनेट ना करे तो वो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ा देगा, हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारी किडनी का क्या क्या फंक्शन है, उसको हम थोड़ा हाईलाइट करते हैं। ठीक है, एग्जाम से पूछा जाता है। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है बन रहा है, क्या है वो? यूरिया है। उसको बाहर निकालने के लिए हमारे किडनी में बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर नहीं निकालें तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, हमने आगे अभी बताया इसको। ठीक है, फिर क्या होगा? आपके टॉक्सिक केमिकल्स है आपकी बॉडी में, उसको भी एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, फिर आपको जैसे कि आपने हाँ, आपको बॉडी का वाटर बैलेंस है, अधिक पानी पी लिया, बहुत अधिक पानी पी लिया, उसको एलिमिनेट नहीं किया गया तो उसमें भी बीपी बढ़ सकती है। ठीक है, कम पानी पिया तो उसको भी बॉडी को फंक्शनिंग कराने के लिए किडनी को करना पड़ेगा, रेगुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या है ये हमने डिस्कस किया। फिर आपका जो है एक्सेस वाटर, आपके सॉल्युबल जो विटामिन आपकी बॉडी में आ गए उनका भी एलिमिनेशन कराना पड़ेगा। ड्रग्स हैं कोई अदर सब्सटेंसेस जो है, ठीक है, उनका भी एलिमिनेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो उससे भी हमें जो है नुकसान हो सकता है। फिर हम देखेंगे कि आपका जो सॉल्ट कंटेंट है उसको भी रेगुलेट करना होगा, कम होगा तो वहां भी रेगुलेशन करें, अधिक होगा तो उसको भी एलिमिनेट करें, तो रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट कंटेंट्स करें। फिर आपका जो है पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है, फिर पीएच को मेंटेन करेगा, जैसे कि उसमें एच प्लस आयन का जो है एक्सक्रीशन कम कर देगा, तो उससे भी पीएच जो है मेंटेन होता है। ऐसी बहुत सी चीजें करता है, फिर क्या होता है? पीएच मेंटेन होगा। आपका जो ब्लड प्रेशर अभी हमने देखा कि उसको मेंटेन करता है। तो ये जो आपके फंक्शंस ऑफ किडनी है ये पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा।
देखते हैं कि जैसे किसी की जो किडनी है, एक किडनी खराब हो जाए, जैसे अगर किसी की एक किडनी खराब हो जाती है, तो वो क्या करता है, एक किडनी पे अपना एक जो दूसरी किडनी है उसमें भी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन दोनों ही किडनी खराब हो जाए, उस केस में क्या करता है, उसको या तो ट्रांसप्लांट करा दे किसी और की किडनी जिसको मैच करती है, उसकी ग्राफ्टिंग हो सकती है उसमें, उसका ट्रांसप्लांट करा दे। और इन केस उसको नहीं मिलता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, उसको हम हीमोडायलिसिस करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू क्या करते हैं, एक हीमोडायलिसिस का उसको प्रोसेस करते हैं, उसका फिल्टरेशन हम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को 3 टू 4 आवर्स के लिए जो है हमें जो है आर्टिफिशियल किडनी के साथ उसका जो है किडनी के जैसा कराने के लिए डाल देते हैं। उसमें क्या होता है कि यहाँ फ्रेश डायलाइसेट होता है, इसको हम इसमें डालते हैं, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है, वहां से ब्लड आता है और यहाँ पे जो है जो इसमें उसका जो वेस्ट है वो छन करके बाहर निकल जाता है, और जो उसका फ्रेश ब्लड है वापस उस पेशेंट के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो होता है कोई भी रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व नहीं होती, इस इन केस में किसी में रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती। ठीक है, और ये बहुत अधिक मतलब हमारी किडनी जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो है हमारे वेस्ट जो है, इसमें यूरिन जो है हम जो निकाल रहे हैं 1 लीटर ही निकलती है, इसमें 1 लीटर ही निकलती है। ठीक है, तो ये जो उन पेशेंट्स के लिए दिया जाता है जिनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है, एक किडनी खराब होगी तो एक किडनी वो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन दोनों किडनी खराब हो जाएगी तो उसको हम क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस कराते हैं। हम देखेंगे कि हमारे साइंस में कैसे होता है। हम्म। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स हम देखेंगे कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। देखिए प्लांट्स में जो O2 बनती है फोटोसिंथेसिस के बाद, वो भी उसके लिए वेस्ट ही होता है। ठीक है, तो उसको भी वो क्या कहते हैं, नेचर में जो है एक्सक्रीट आउट कर देता है। फिर आपने देखा होगा कि गोंद के लड्डू खाए होंगे, उसमें जो गम्स गोंद होते हैं, रेजिन्स होते हैं, गम्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं, प्लांट्स के लिए वेस्ट ही होते हैं। इसको भी क्या वेस्ट, उसको भी वो क्या करता है, इसकी वजह से आप देखिए बाहर निकाल देता है। ठीक है, जो हमारे यूजफुल है लेकिन प्लांट्स वेस्ट होता है। और यूज होती है उसको गिरा देता है। ठीक है, तो एक जाइलम हो गया, जैसे आपका हाउस बोट ना होगा, उसमें भी बहुत से डिपोजिशन होते हैं, उसको हो गया, बार्क हो गया। ठीक है, टैनिन्स हो गया, बार्क हो गया। आपने सुना होगा जब बैटरी पुराना हो जाता है प्लांट में, उसको क्या बोलते हैं, प्रोमोफेस बोलते हैं। तो क्या करता है, वेस्ट को स्टोर करता है। ठीक है, फिर रूट्स है वो भी जो है एक्सक्रीशन अपने लेवल पे सॉल्ट्स का करते हैं। तो इसमें प्लांट्स का हमने एक्सक्रीशन देखा जो आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। रेनिस और गम्स भी इसमें वेस्ट होते हैं, ऑक्सीजन भी वेस्ट है इसका, ओवलिन्स है वो भी वेस्ट है, हार्टवुड भी इसका वेस्ट है, बैक जो टैनिन है वो भी वेस्ट है। आपका टोनोप्लास्ट जो आपका वेक्यूल पुराना हो गया, उसमें जो है आपका वो क्या क्या वेस्ट को स्टोर कर रहा है। आपका रूट भी अपने लेवल जो है सॉल्ट का एक्सक्रीशन कर रहा है। तो ये एक्सक्रीशन इन प्लांट्स था। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। आपका चैप्टर यही तक था, इसको दोबारा देख कर रिवाइज कर लीजिए इन केस आपको समझ में नहीं आया हो। बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए।